14 तल्ले पूरे मिल गए, 14 तल्ले पूरे मिल गए। जिसने 12 लाख रुपए दिए उसको मिले, पता है? तुम 12 लाख नहीं दे पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। हम इस वक्त दिल्ली में है और यहाँ पर जो रेखा गुप्ता की सरकार है उसी पर ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिजली का बिल बढ़ रहा है और जो लोग हैं वो पहले के मुकाबले यहाँ की क्या लाइफ है और क्या बदलाव हुआ है, इसी के बारे में हम लोगों से चर्चा करेंगे। सरकार में, केजरीवाल की सरकार में और आपकी सरकार में क्या फर्क है? जो रेखा गुप्ता फर्क भाई देखो, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे को फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। बिजली का बिल जरूर बढ़ा है, स्कूल की फीस जरूर बढ़ी है, रो रहे हैं, परेशान है, टेंशन में है, वो अलग चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा गरीब आदमी है जो बाहर से आया था, यहाँ पे मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आया था, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, असम से, जो यहाँ आगे रह रहा था, उस बेचारे को इस बात का आराम था कि उसको 200 यूनिट फ्री होती थी, क्योंकि उस गरीब के पास पंखे के अलावा और एक कूलर के अलावा कुछ नहीं होता चलाने के लिए। उसका बेचारे का खर्चा बच रहा था। अब सरकार ने क्या करा है, शाम से लेकर सुबह तक के लिए जो नाइट चार्ज लगा दिया बिजली पे, 20% टैरिफ उस पर और लगेगा। वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फीस बढ़ रही है उसको लेकर भाई साहब अब बढ़ रही है तो क्या करें? सरकारी स्कूलों के अंदर वैकेंसी खत्म करते जा रहे हैं। यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार थी तो साला 14,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए 5 साल में। यहाँ पे तो 4 इंजन लगे पड़े हैं। रेखा गुप्ता ने तो ये बहुत सारे वादे किए थे, पैसे भी देने के वादे किए थे, हर चीज 2500 कहाँ गया? 2500 कहाँ गया? दिवाली और होली का सिलेंडर कहाँ गया? 2500 में बता रहा हूँ। केजरीवाल गवर्नमेंट में इतना बिजली का कट ऑफ नहीं होता था। ये देख रहे हो कितना लाइटें जा रही है। अगर रेशियो देखा जाए पर डे का तो 24 घंटे में 22 से इसको रेखा गुप्ता की सरकार क्यों कहते हो? एक मिनट रुको, पहले बताया जाए इसको रेखा गुप्ता की सरकार क्यों कहते हो? रेखा गुप्ता ही तो मुख्यमंत्री है। बीजेपी नहीं, रेखा गुप्ता रबर स्टैंप है। स्टैचू रबर स्टैंप। इन्होंने देश के राष्ट्रपति के लिए शब्द इस्तेमाल किया था ना कि राष्ट्रपति देश में रबर स्टैंप होता है, तो ये रेखा गुप्ता भी ना रबर स्टैंप सीएम ही है। पैसे बंटवाए, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया परवेश वर्मा ने, ठीक है, और कुर्सी मिल गई रेखा जी को। ना तो प्रवेश वर्मा को बनना चाहिए था मुख्यमंत्री। नहीं देखो भाई साहब, बात सीधी है। पैसा चुनाव में आप लगा रहे हो, करोड़ों खरबों रुपए आप लगा रहे हो। बाप आपका पहले मतलब इस देश का इस शहर का सीएम रह चुका है, फिर ये तो गलत बात है ना यार। अब जो रेखा गुप्ता की सरकार है तो वो सुविधा नहीं दे पा रही। भाई साहब रबर स्टैंप की सरकार बोलो, फिर आप गलत बात बोल रहे हो। रेखा गुप्ता मत बोलो, रबर स्टैंप की सरकार बोलो। तो चिपकाने से वादे पूरे नहीं होते भैया। अभी जो पानी की टैंकरें है ना, सारा केजरीवाल का देन था। उसमें बैनर साट दिया, फोटो चिपका दिया कि हाँ बीजेपी का सर, बीजेपी ने कर रहा है, कुछ नहीं था। सारी चीजें हॉस्पिटल रो रहे थे पिछले साल, पानी को लेकर इतना हल्ला किया, इतना रो रहे थे, गंदा पानी आ रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। अभी इस साल क्यों नहीं रो रहे? अब तो साला पिछले साल ज्यादा बुरा हाल है। जाके देखो बस्तियों में, जाके देखो डीडीए फ्लैटों के अंदर पानी काला आ रहा है, काला। हाँ देखा था एक एक्टिविस्ट तो पानी पहले मिट्टी वाला आ रहा था, अब तो काला ही आ रहा है, सीधा नाले का पानी लग रहा है, उठा के पाइप जोड़ दिया। और जो कहा था, वादा किया था कि घर बनवाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो झुग्गी झोपड़ी उनको नहीं, उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान। अब झुग्गी रहने ही नहीं देंगे तो मकान देने का लफड़ा ही खत्म हो गया। गरीबों को समझ ही नहीं आई बात। झुग्गियाँ बसी पड़ी थी, उनको पक्का करने की बजाय या उनको बेचारों को शरण रहने की जगह दूसरी जगह पे, भाई आपने झुग्गी से उठा के उनका स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करना था, आपने उनको दूसरी जगह लेके जाना था, आपने उनको बेघर करके रोड पे छोड़ दिया। आपने झुग्गी तोड़ी, आपने जो है एक्रोचमेंट हटाई, बात ठीक है। उनको बेचारों को कहीं जगह तो दो रहने मरने की। 1000 आदमी बेघर करा, 100 को जगह दी, और 100 में भी वही है जो ठीक ठाक अच्छा कमा रहे थे लेकिन रह झुकी में रहे, तो उन्हीं को मिले, क्योंकि उन्होंने 12 से लेकर 14 लाख रुपए रिश्वत के दिए हैं। और बोलो जिनको मकान मिले। हाँ जी, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग है। 1-2 को मैं जानता हूँ जिन्होंने पैसे दिए हैं, 12 से 14 लाख रुपए दिया है, तब उनको वो झुग्गी वो फ्लैट मिला है, और उसमें भी हाल बहुत बढ़िया है। झुग्गी में बेचारा पानी तो बेचारा गरीब को मिल रहा था, वहाँ तो पानी लेने के लिए साला 14 तल्ले से नीचे आना पड़ रहा है उसको, टैंकी के, और साला लिफ्ट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। यहाँ बेचारा लाइट में तो था, पानी में तो था, गरीब बाहर रोड से जाकर टैंकी रख रहा था। एक रोड से आधा किलोमीटर अंदर जाकर पानी अपनी बस्ती में लेके जाना, और एक साला 14 तल्ले ऊपर पानी को चढ़ाना आसान काम है क्या? 14 तल्ले पूरे मिल गए, 14 तल्ले पूरे मिल गए। जिसने 12 लाख रुपए दिए उसको मिले, पता है? तुम 12 लाख नहीं दे पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा।